सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आजकल बच्चों में भी देखने को मिलती है। देखा गया है कि जो लोग गर्दन आगे झुकाकर मोबाइल चलाते हैं उनमें ये समस्या आजकल ज़्यादा देखी गई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या उन लोगों में भी देखी गई है जो लोग गर्दन झुकाकर ज़्यादा देर काम करते हैं या फिर गर्दन झुकाकर लिखने पढ़ने की आदत बना लेते हैं। इस समस्या से बचे रहने के लिए आपको अपनी पोजीशन पर बैठने की स्थिति में, मोबाइल चलाने की स्थिति में बहुत ध्यान देना होगा। देखा ये भी गया है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलाते हैं, उसके झटके लगने से भी ये समस्या हो जाती है। अगर वज़न उठाने का तरीका आपका सही नहीं है तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो गले में पट्टा बांधकर भी रखना पड़ता है लंबे समय तक, तब इस समस्या में आराम मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या गंभीर रूप ले रही है तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से मिलें या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और उनके कंसल्टेशन पर जो एक्सरसाइज बताई जाए वो करें। इससे बचे रहने के लिए यही तरीका है कि आप अपनी स्थिति पर ध्यान दें। और अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो भी गई है तो आपको उससे बचने के लिए कौन कौन से अभ्यास, योग के अभ्यास करने चाहिए, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं अखिल रस्तोगी योगाचार्य आज आपको बताने जा रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में क्या क्या योग के अभ्यास करने चाहिए और कुछ दूसरे अभ्यास हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा। पहली बात ये जान लीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो गर्दन के इस हिस्से से संबंधित है और विशेष तौर पे ये समझ लीजिए कि जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनको गर्दन आगे नहीं झुकाना है। आगे झुकाने का कोई भी अभ्यास नहीं करना है। वो सूर्य नमस्कार करें या कोई भी अभ्यास करें लेकिन गर्दन को आगे ना झुकाएं, इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों को पता नहीं होता है वो क्या करते हैं कि अगर गर्दन में उनको दर्द महसूस होता है तो गर्दन वो इस तरह से घुमाने लगते हैं, इस तरह से करने लगते हैं, तो उनका दर्द सही होने की बजाय और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ जान लेना बहुत आवश्यक है। इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है ये समझ लीजिए। जो गर्दन के अभ्यास हैं वो इस तरह से करने हैं कि आप गर्दन को सिर्फ पीछे ले जाएंगे, रोक के रखिए, फिर बीच में ले आइए। सांस लेते हुए आप पीछे ला सकते हैं और सांस छोड़ते हुए बीच में। इस तरह से ये अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर कर लीजिए। और लेफ़्ट और राइट ये अभ्यास कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो और अभ्यास होते हैं गर्दन के जिसमें ये और ये करना होता है, लेफ़्ट और राइट झुकाना होता है, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिसमें गर्दन को गोल घुमाया जाता है इस तरह से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ये अभ्यास भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम में बिल्कुल भी नहीं करना है। विशेष तौर पे ध्यान रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अब क्या करना है ये जान लीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम में एक अभ्यास इस तरह से करते हैं कि आपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर और सिर के पीछे रखते हैं इस तरह, और सिर को पीछे धक्का देना है, हाथ को आगे धक्का देना है, लेकिन ना सिर हिलेगा ना ही हाथ अपनी जगह से हिलेंगे, रहेंगे दोनों अपनी जगह पर। मतलब विपरीत दाब, अपोजिट प्रेशर करना है इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गिनिए, फिर थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, फिर से करिए यही। फिर हाथ को सिर की तरफ और सिर को हाथ की तरफ धक्का दीजिए, अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, हाथ लॉक करके माथे पर रख लीजिए, सिर को हाथ की तरफ धक्का दीजिए, हाथ को सिर की तरफ धक्का दीजिए और 10 तक गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 5 से 10 बार कर लीजिए। पहले पीछे के लिए अभ्यास करना है, फिर एक बार आगे के लिए, फिर एक बार अब लेफ़्ट साइड करिए। हाथ को इस तरह से रख के सिर को हाथ की तरफ धक्का दीजिए, हाथ को सिर की तरफ धक्का दीजिए और अपनी जगह पर रहेगा।
अपनी स्थिति से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, सिर्फ धक्का देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ भी इस तरह से कीजिए, हाथ को धक्का दीजिए सिर की तरफ, सिर को धक्का दीजिए हाथ की तरफ, अपनी जगह पर रहेगा सिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। और फिर अपने हाथ को इस तरह से रख लीजिए, चिन के नीचे, चिन को नीचे धक्का दीजिए, हाथ को ऊपर दीजिए, रहेगा अपनी जगह पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से करेंगे, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो दर्द में आराम दिखने लगेगा, गर्दन दर्द में आराम मिलने लगेगा। हाथ को इस तरह से लॉक करके अपोजिट प्रेशर करना है। इस हाथ को लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड खींचेंगे, राइट वाले हैंड को राइट साइड खींचेंगे। 10 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चेंज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ अभ्यास हैं। और आसनों के अभ्यास में आप भुजंग आसन कर सकते हैं, मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही लाभ देगा। मकर आसन का अभ्यास इस तरह से है, आपको ये इस तरह से कोहनियाँ रखते हुए और हथेलियाँ इस तरह से आपस में मिलाकर बस इस तरह से लेटना है। भुजंग आसन के लिए आप इस तरह से हाथ रखकर सांस लेते हुए सिर उठाएं, कंधे उठाएं धीरे धीरे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सांस लेते हुए इस तरह से उठाएं अपने आप को, जितना उठा सकते हैं आराम से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। फिर मकर आसन में आप इस तरह आराम कर सकते हैं। तो ये भी आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम में आराम देगा और कमर दर्द में भी आराम देगा। तो ये दो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम में इस तरह से भी आप लेट सकते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज ही है। तख्त के बाहर इस तरह से गर्दन लटका लें, या बेड है तो बेड से इस तरह से बाहर गर्दन लटका के लेट जाएं। 10-15 मिनट या इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप लेट सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। दो बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं जिनको आप करिए, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम में रिलैक्स मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।